D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। अपने एक विमान के इंजन में खराबी आने के बाद अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग ने दुनिया भर में दर्जनों 777 विमानों को इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत जारी कर दी है। शनिवार को 231 यात्रियों को लेकर उड़े एक विमान को अमेरिका के डेनवर हवाई अड्डे पर लौटने को मजबूर होना पड़ा था। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। इसके बाद यूनाइटेड एयरलाइंस और जापान की दो मुख्य एयरलाइंस ने 62 विमानों का उपयोग करना बंद कर दिया। कोरियन एयर का कहना है कि वह 6 विमानों का इस्तेमाल बंद करेगा। बोइंग ने कहा कि कुल 128 विमान जिनमें डेनवर विमान वाला इंजन है उनका इस्तेमाल रोकना है। कंपनी ने यह भी कहा है कि इसकी जांच अभी जारी है। होनोलुलु के लिए जा रही यूनाइटेड फ्लाइट 328 के दाहिने इंजन में खराबी सामने आई थी, जिसके बाद विमान को डेनवर हवाई अड्डे पर वापस लौटना पड़ा था। विमान का मलबा आसपास के क्षेत्रों में बिखरा हुआ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुबली पहुंचे। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। विधानसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले हुई रैली में मोदी ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं जब तक यहाँ सिंडिकेट का राज रहेगा और टोलाबाजों का राज रहेगा। इसलिए यहाँ पूरी तरह से कमल खिलाना है, संपूर्ण परिवर्तन लाना है। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की धरती ने रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संत दिए हैं। माउंट एवरेस्ट को मापने वाला महान गणितज्ञ राधा सिगर, महान भाषाविद भूदेव मुखर्जी जैसे लोगों का नाता भी इसी मिट्टी से रहा है। अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने कहा कि मैं आपको गैस कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपहार देने आया था। आज रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण काम शुरू होने वाले हैं। आज इस वीर धरा से पश्चिम बंगाल अपने तेज विकास के संकल्प को सिद्ध करने के लिए एक बड़ा कदम उठा रहा है। पिछली बार मैं आपको गैस कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपहार देने आया था। आज रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण काम शुरू हो रहे हैं। थोड़ी देर में हुगली की, पश्चिम बंगाल की रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी के अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। इस महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, दुनिया में जितने देश गरीबी से बाहर आए या गरीबी मिटाने में सफल हुए या विकसित देश बने, ऐसे सभी देशों में एक बात बहुत कॉमन देखी जाती है। इन देशों ने अपने अपने देश में सही समय पर बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया। आधुनिक हाईवे, आधुनिक रेलवे, आधुनिक एयरवे, इन देशों के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने इन देशों को आधुनिक बनाने में मदद की। वहां ये एक प्रकार से परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण बना। हमारे देश में भी यही काम दशकों पहले होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं।
अब हमें देर नहीं करनी है, हमें एक पल भी रुकना नहीं है, हमें एक पल भी गंवाना नहीं है। इसी सोच के साथ आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अभूतपूर्व जोर दिया जा रहा है, अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती, उद्योग, टूरिज्म, युवाओं को रोजगार यानी विकास के हर पहलू के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है। इसलिए पश्चिम बंगाल में भी कनेक्टिविटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ये भारत सरकार की प्राथमिकता है, हमारी भी प्राथमिकता है। सोशल मीडिया पर एसएससी के छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रोजगार मांग रहे हैं। बाकायदा ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड हो रहा है जिसमें लिखा है मोदी रोजगार दो। ये 21 फरवरी से ही ये ट्रेंड हो रहा है। अब तक 20 लाख से ज़्यादा ट्वीट किए जा चुके हैं। लोगों का कहना है कि इस ट्रेंड को अगले लेवल पर ले जाना है। 25 फरवरी को ये स्टूडेंट्स कुछ प्लान कर रहे हैं। इसमें बता दें कि सिर्फ छात्र नहीं, टीचर भी शामिल हैं। देश में अगर एक ही चीज़ अलग अलग सरकार के दौरान घटती है तो लोग भी मौज लेने में पीछे नहीं रहते। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उस दौरान निर्मला सीतारमण ने कुछ और बोला था। अब ये बातें सबको याद नहीं थी, लेकिन ट्विटर पर वो वीडियो अब वायरल किया जा रहा है। पहले वीडियो एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया, उसके बाद लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ऐसे ही जब गैस सिलेंडर के दाम बढ़े थे तो लोगों ने स्मृति ईरानी की पुरानी प्रोटेस्ट करते हुए फोटो शेयर की थी। अब आप इस वीडियो में देखिए और जानिए, समझिए कि निर्मला सीतारमण पहले क्या कह रही हैं और अब पेट्रोल के दामों पर क्या बोल रही हैं। If you really think that you want to reduce the burden of the common man, the Congress party in the union ministry wouldn't have risen to the occasion to trouble the ordinary citizen with an increase of more than 7 rupees on petrol. It is the oil marketing companies of India who will have to say whether they want to cut it down, whether they have to go up, because technically the oil prices have been freed. Government has no control over it. It is the marketing companies which import the crude, refine it, then distribute it, put the cost for logistics and everything else. योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेदिक ने कहा कि कोविड-19 के इलाज में सहायक दवा के रूप में उसके कोरोनिल टेबलेट को आयुष मंत्रालय से प्रमाण पत्र मिला है। कंपनी के इस टेबलेट को प्रमाण पत्र विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमाणन योजना के तहत दिया गया है। पतंजलि ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में कोरोनिल के लिए आयुष मंत्रालय से प्रमाण पत्र मिलने की घोषणा की थी, जिसके बाद एक नया विवाद शुरू हो गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से इसकी निंदा की है। आईएमए ने सवाल उठाया कि स्वास्थ्य मंत्री गलत तरीके से गढ़े हुए अवैज्ञानिक उत्पाद को देश के सामने कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। दवा कोरोनिल लॉन्च के बाद डब्ल्यूएचओ ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि संगठन ने कोविड-19 के उपचार या रोकथाम के लिए किसी भी पारंपरिक दवा की समीक्षा या उसे प्रमाणित नहीं किया है। आईएमए ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जो खुद एक डॉक्टर हैं, उनकी मौजूदगी में लॉन्च की गई एक दवा के लिए डब्ल्यूएचओ प्रमाणन को लेकर बोला गया झूठ चौंकाने वाला है। आईएमए ने इसी को लेकर एक बयान भी जारी किया और कहा कि इस पर स्वास्थ्य मंत्री को जवाब देना चाहिए। आईएमए ने पूछा कि भारत का स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते पूरे देश के सामने ऐसे झूठे अनुमानों को जारी करना कितना उचित और तर्कसंगत है। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते पूरे देश के लोगों के लिए इस तरह के झूठे गढ़े हुए अवैज्ञानिक उत्पाद को जारी करना कितना उचित है। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते पूरे देश में अनैतिक, गलत और गलत तरीकों से उत्पाद को बढ़ावा देना कितना नैतिक है। स्वास्थ्य मंत्री और एक डॉक्टर होने के नाते देश के नागरिकों के समक्ष अवैज्ञानिक उत्पाद को बढ़ावा देना कितना नैतिक है। आईएमए ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पूरे देश में एक अवैज्ञानिक दवा का गलत मनगढ़ंत प्रक्षेपण और जिसे डब्ल्यूएचओ द्वारा खारिज किया जाना देश के लोगों के लिए अपमानजनक है और ये लोगों को धोखा देने के बराबर है।
आईएमए ने यह भी पूछा कि अगर कोरोनिल वाकई में कोरोना से बचाव में कारगर है तो सरकार आखिरकार टीकाकरण पर 35,000 करोड़ रुपया क्यों खर्च कर रही है। दादरा और नगर हवेली लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर का शव साउथ मुंबई के एक होटल से मिला है। पुलिस ने शुरुआती जानकारी के आधार पर इसे आत्महत्या की आशंका जताई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सांसद मोहन डेलकर एक काम के सिलसिले में मुंबई गए थे और मरीन ड्राइव के एक होटल में ठहरे थे। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।